दोस्तों, तो आज देखेंगे हम लोग गाउस के नियम का अनुप्रयोग, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम। ओके डन, क्लियर। हम ऑलरेडी हमने गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं डियर, उसका जो लेक्चर नंबर 1 है उसको हमने अपलोड कर दिया। ओके, तो इस सिचुएशन में अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दिया जा रहा है, उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये जो लेक्चर नंबर 2 है डियर वो आप लोगों को ढंग से क्लियर हो जाए। ओके, अच्छा जी, तो लेक्चर 2 हमारे पास डियर दिया गया है अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी मतलब डियर दिया गया अनंत विस्तार का समरूप आवेशित कुचालक। ओके डन, तो इस कंडीशन में हम लोग किस केस में, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे डियर, जो हमारे पास समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे। ओके, लिखा गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट। क्लियर आप लोगों को? अच्छा जी, इस सिचुएशन में डियर हम क्या करेंगे, एक हम लोग बनाएंगे चादर। क्या बनाएंगे डियर? चादर, जो इन्फिनिटली क्या होगा, बहुत लॉन्ग होगा। क्लियर आप लोगों को? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक आवेशित कुचालक चादर ड्रा करते हैं डियर, लुक लाइक ऐसे कुछ। तो इस केस में डियर, चूंकि जो हमारे पास चादर है डियर वो क्या आवेशित है और क्या है कुचालक। क्लियर आप लोगों को? अभी आवेशित कुचालक और आवेशित सुचालक के बारे में आप लोगों को ढंग से मैं समझाता हूं, फिलहाल फिगर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको आवेशित कर देंगे, लुक लाइक ऐसे। हाँ, तो डियर ये हमारे पास क्या है, आवेशित कुचालक चादर। अच्छा जी, तो हम पहले दो डिफरेंस आप लोगों को क्लियर करना चाहते हैं कि आवेश कुचालक चादर क्या होता है और सुचालक चादर क्या होता है। कुचालक चादर क्या होता है और सुचालक चादर क्या होता है। सुचालक चादर, ध्यान से समझिएगा डियर कि सुचालक चादर क्या होता है और कुचालक चादर क्या होता है। यानी ऐसा हमारे पास सीट जिस पे अगर आवेश दें, क्या दें डियर, आवेश दें, और आवेश ज्यों का त्यों रहे, यानी वहां से जो आवेश हमने क्या किया उसको दिया है, वह आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, यानी वितरित नहीं होता है। तो इस केस में जो हमारे पास चादर होता है डियर उसे बोलते हैं कुचालक चादर। क्या बोलते हैं? कुचालक चादर। जबकि इसी के एकदम सेम टू सेम अपोजिट अगर डियर समझना चाहेंगे सुचालक चादर, तो मतलब डियर इसका ये होता है, यदि हमारे पास कोई सुचालक चादर है उसको हम क्या करेंगे, कोई चार्ज देंगे, कोई आवेश देंगे, तो उस केस में जो हमारे पास आवेश होगा उस चादर के पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर है? यानी कुचालक चादर को हम आवेश देंगे तो जो आवेश देंगे जहां पर देंगे वो टिट फाट टैट वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यदि वो सुचालक चादर है, अगर उसको आवेश देते हैं तो आवेश जो होगा उस पूरे चादर पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। क्लियर है? ये था सुचालक चादर और कुचालक चादर में अंतर। आई होप इस पूरे टॉपिक को, यानी कुचालक चादर क्या होता है, सुचालक चादर क्या होता है, ढंग से समझ गया होंगे। ओके, इट मींस हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं डियर, अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक, इट मींस जो चादर को हम चार्ज देंगे डियर वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो क्या होगा, एक जगह पे क्या जगह था, यानी ज्यों का त्यों जहां देंगे वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा जी, अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है डियर, अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। ओके, तो हम क्या कर लेंगे डियर, ये हमारे पास माना एक आवेशित कुचालक चादर है और इससे कुछ दूरी पर हमारे पास एक बिंदु क्या है डियर, पी है। बिंदु क्या है, पी है, और इसी बिंदु पी पर हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। इसी बिंदु पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? सिमिलरली इसी प्रकार एक और क्या है, बेसिक नॉलेज है डियर, वो इस पूरे डेरिवेशन के लिए क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या है उसको देखते हैं। आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था डियर, लाइक चार्ज क्या होते हैं, लाइक चार्ज, और दूसरा बताया गया था डिसलाइक चार्ज। क्या बताया गया था डियर, डिसलाइक चार्ज। ठीक है, ओके, इट मींस लाइक चार्ज बोले तो क्या होता है, प्लस प्लस अथवा क्या होता है, माइनस माइनस, और डिसलाइक चार्ज का मतलब डियर क्या होता है, एक प्लस और दूसरा क्या होगा, माइनस। गॉट इट? नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं डियर।
अगला हमारे पास हो सकता है माइनस, दूसरा क्या हो सकता है प्लस का। ओके, फील द फैक्ट डियर, ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि समान ध्रुव में क्या होता है प्रतिकर्षण, यानी मैग्नेट के हमारे पास दो पोल हैं डियर, और दोनों क्या इक्वल है, यानी यन यन है, तो उस केस में क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी समान ध्रुव में रिपल्सन होता है और असमान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी समान ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं डियर, प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, और जबकि असमान ध्रुव जो होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्लियर हो गया। इस केस में हम जानते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करना है डियर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, और गॉसियन सरफेस के केस में कॉमन सेंस की बात है, सिलेंडर जो हमारे पास होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है। क्लियर है। क्योंकि हम जानते हैं कि डियर सिलेंडर का जो रेडियस होगा हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा जी, तो इस केस में क्या करेंगे डियर, हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस के रूप में हम लोग क्या लेंगे, एक सिलेंडर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ओके, अच्छा जी, तो इस कंडीशन में हमारे पास हो गया डियर, तो चूंकि ये हमारे पास क्या समरूप आवेशित कुचालक है। अच्छा जी, इस फिगर को समझना चाहें डियर तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वे में आप लोगों को पूरे कंसेप्ट को समझाते हैं। ओके, इस केस में डियर हम क्या करते हैं, इस पूरे टॉपिक को एक्सपेरिमेंटल वे में समझते हैं डियर। एक्सपेरिमेंटल वे में क्या करते हैं, समझते हैं। तो हमने माना ये क्या है, समरूप आवेशित कुचालक क्या है, चादर है। अच्छा जी, अब इस समरूप आवेशित कुचालक चादर से हम क्या करेंगे, कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या लेंगे, पी। क्या लेंगे डियर, पी। सपोज दैट हमने माना यहाँ पर बिंदु क्या है, पी है, और इसी बिंदु पी पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा जी, इस केस में हम डियर क्या करेंगे, इस टॉपिक को और ढंग से क्लियर करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या बनना है। तो चूंकि हमारे पास क्या है, ये समरूप आवेशित कुचालक है, तो इस केस में डियर इसको आगे और डिस्क्राइब करते हैं। यानी अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, और गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस की आवश्यकता पड़ेगी। और इस कंडीशन में डियर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल हम क्या लेते हैं, सपोज दैट हमने माना क्या, एक सिलेंडर लिया। क्या डियर लिया, सिलेंडर। और सिलेंडर क्यों लेंगे, सिलेंडर का चूंकि हम जानते हैं कि जो रेडियस होगा वो हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं डियर। तो हमारे पास क्या, ये समरूप आवेशित कुचालक है। तो इस केस में हम लोग बेसिक नॉलेज क्या डियर जानते हैं। इस केस में डियर इस पूरे डेरिवेशन को और क्लियर करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज है जो हमने क्या किया है, प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन में हमने एक बार और बोला, आई बटन में उसका लिंक है, ढंग से देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चूंकि आल्सो वी नो दैट हम जानते हैं डियर, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान क्या होता है, एल। ओके डन। और दूसरा इक्वेशन हम जानते हैं डियर, दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है, यस। और तीसरा इक्वेशन हम डियर जानते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है, भी। ओके, ये पूरा टॉपिक समझ नहीं आ रहा होगा कुछ। ओके डन, मैं इसको समझाता हूं। जहां हमारे पास जो लेमडा डियर उसे बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं डियर, रेखीय आवेश घनत्व। और हमारे पास जो सिग्मा डियर उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। और तीसरा कंडीशन में दिया गया है सिग्मा, तो सिग्मा को हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। तो इस केस में अगर इसको पूरा डिस्क्राइब करना चाहते हो डियर, बोल सकते हैं कि हमारे पास, इसको हिंदी में लिखना चाहें तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व है ये, रेखीय आवेश घनत्व। ये हमारे पास क्या डियर, रेखीय आवेश घनत्व। और ये हमारे पास क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या डियर, पृष्ठीय। तो हमने यहाँ डियर क्या किया है, तीन इक्वेशंस को लिखा है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, जहां लेमडा क्या, रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बट्टे क्या होता है, लंबाई। क्या होता है, आवेश बट्टे क्या होता है, लंबाई। क्लियर आप लोगों को। और हमने अगला लिखा है डियर, सिग्मा इज इक्वल टू लिखा है क्यू अपान एस, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्यू अपान एस। और तीसरा कंडीशन हमने लिखा है डियर, आयतन आवेश घनत्व, जिसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण भी कहते हैं, कोई बात नहीं है, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। क्लियर है इस कंडीशन को। अब इस पूरे कंसेप्ट को हिंदी स्टेटमेंट देना चाह डियर तो क्या देंगे, ध्यान से सुनिएगा।
प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश, लंबाई बोले तो लेंथ हो गया, एल फॉर क्या होता है लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश उपस्थित होता है उसे बोलते हैं हम लोग रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को किससे शो करते हैं, लैम्डा से। क्लियर है। सिमिलरली अब इस कंडीशन में पृष्ठीय आ गया डियर, तो हम पृष्ठ की कंडीशन में क्या लेते हैं, सरफेस एरिया, इट मींस क्या आ गया यस। तो इसको डिफाइन करेंगे डियर, तो बोल सकते हैं प्रति एकांक पृष्ठ में, प्रति एकांक पृष्ठ में जितना आवेश उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे शो करते हैं डियर, सिग्मा से। किससे शो करते हैं, सिग्मा से। क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट तीसरा प्रोसीजर डियर हमारे पास है आयतन आवेश घनत्व। अब इसको डिफाइन करना चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको किससे शो करते हैं, रो से। क्लियर करते हैं, रो से शो करते हैं, जिसको रो से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया डियर। अच्छा जी, चूंकि हमारे पास ये क्या है, समरूप आवेशित कुचालक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास पृष्ठ का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है डियर, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के कंडीशन में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये हमारे पास क्या सीट है, और इस कंडीशन में जो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, इस केस में इस समरूप आवेशित कुचालक का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा डियर, इस डेरिवेशन के लिए पहला कंडीशन जान चुके डियर कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा। अच्छा जी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके पहले वाला डेरिवेशन हमने क्या लिखा था, रेखीय आवेश घनत्व, यानी रेखीय आवेश वितरण के बारे में पढ़ा था, जिसके फलस्वरूप हमने क्या किया, आवेशित तार के कारण, अनंत आवेशित तार के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हमने क्या किया, डेरिवेट कर चुका है। क्लियर आप लोगों को। और आज का जो लेक्चर नंबर 2 है डियर, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले वाला डेरिवेशन हमने इसका यूज किया था, और दूसरे वाले डेरिवेशन में जो आज का डेरिवेशन है डियर, उसमें हम किसका यूज करेंगे, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपन क्या होगा, यस। क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा जी, अभी इस कंडीशन में क्या करेंगे डियर, अगर हमें क्या हो, कभी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना, कभी भी कोई भी सीट चार्ज हो डियर, और उसके कंडीशन में हमें क्या करना हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा को पता करना हो, तो कॉमन सेंस की बात है, जो पॉइंट P हमने लिया है वहां पे क्या सपोज कर लेंगे, प्लस चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। क्लियर है। और चूंकि हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, और यहाँ पर भी क्या है, प्लस। अभी हमने आप लोग को यहाँ पे समझाया था डियर कि मैग्नेट में जो समान ध्रुव होंगे, लाइक चार्ज होंगे, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करेंगे डियर, प्रतिकर्षित करेंगे। और जबकि असमान ध्रुव रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्योंकि सीट जो चार्ज है डियर, इस पे कैसा चार्ज है, प्लस का, और यहाँ पर भी हमने क्या किया है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कल्पना कर लिया डियर। तो इस केस में एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इट मीन जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा डियर, ये क्या होगा, इस समतल से क्या होगा, बाहर की ओर होगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इस केस में जैसे यहाँ पर P है डियर, तो इसके पीछे भी हमने मान लिया एक बिंदु क्या हमारे पास है, ये P डैश, क्या मान लेते हैं डियर, P डैश मान लेते हैं। ओके। अच्छा जी, इस केस में भी हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी क्या एज्यूम कर लेंगे, पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी प्लस, ये भी किसका हो गया, प्लस का। तो इट मीन जो इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा डियर, वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ, क्या होगा, बाहर की तरफ। क्लियर हो गया आप लोगों को। गासियन सरफेस लिए, तो गासियन सरफेस की कंडीशन में डियर, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ, हमने मान लिया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ds है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल डियर क्या है, ds है, और इसका भी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ds, वो क्या हमारे पास है, ds है। क्या है डियर, ds है। अच्छा जी, अब इस केस में आप लोग को समझाएंगे डियर, ध्यान से समझिएगा आप लोग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था ये एग्जाम्पल, तो हमने माना क्या, ये समरूप आवेशित कुचालक चादर है, और इसमें हमने गासियन पृष्ठ हमने क्या लिया, एक सिलेंडर ले लिया। क्या ले लिया है डियर, सिलेंडर। तो कॉमन सेंस की बात है, इस समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करना है इस बिंदु P पर। ओके, डन। अच्छा जी, यहाँ पर भी क्या प्लस चार्ज है, यहाँ पर हमने क्या एज्यूम कर लिया, प्लस चार्ज। तो इस कंडीशन में ये भी प्लस है, ये भी क्या प्लस है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सरफेस से बाहर की ओर होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा डियर, और इस बिंदु पर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इस कंडीशन में भी प्लस का, ये भी किसका हो गया, प्लस का। इस केस में ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इट मींस इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, हमने सीट चार्ज की बात कर लिया, जो हमारे पास
ये कुचालक क्या चादर है डियर, इसका हमने बात कर लिया। अब बात करेंगे इस गॉसियन सरफेस का। किसका बात करेंगे डियर? गॉसियन सरफेस का। तो कॉमन सेंस का जो एरिया वेक्टर जो डीएस, वास्तव में डीएस क्या होता है सर? ये डीएस क्या है? तो डीएस हमारे पास क्या है डियर? एरिया वेक्टर है सर। क्या है? एरिया वेक्टर। क्लियर हो गया? अच्छा जी। अब इस केस में हमारे पास जो ये क्या है, गॉसियन सरफेस है यानी सिलेंडर है डियर, ये पूरी तरह से क्या है? क्लोज्ड है, पैक है, यानी ये पूरा पैक है। फिलहाल फिगर में पैक नहीं दिख रहा डियर, लेकिन ये क्या होगा? पूरा का पूरा क्लोज होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? इस केस में इसका एरिया वेक्टर देखेंगे डियर, तो इसका ये पूरा लाख है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की तरफ। 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 और इसका जो एरिया वेक्टर होगा डियर, ये भी क्या होगा? बाहर की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोग ढंग से समझ गए होंगे। ओके, अच्छा जी। अब इस कहानी को पूरा क्या करते हैं? आगे प्रोसीड करते हैं डियर, और डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो इस केस में जो हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है डियर, जो इसका एरिया वेक्टर होगा डियर, वो भी क्या होगा? बाहर की तरफ। और तब तो इसका भी जो एरिया वेक्टर डियर होगा वो क्या होगा? बाहर की तरफ। क्लियर है? और इस केस में हमारे पास जो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की तरफ। पुनः इस सिमिलरली इसी प्रकार इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की तरफ, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा डियर, ये भी क्या होगा? बाहर की तरफ। क्लियर हो गया? अच्छा जी। हमारे पास एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? इस सरफेस के लिए सेम हो गया, और इस सरफेस के लिए क्या हो गया? सेम हो गया। इस सिचुएशन में ई और डीएस के मध्य का जो झुकाव होगा, थीटा का मान होगा 0। जो थीटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो झुकाव होगा डियर, वो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 हो गया। इस केस में अगर ये 0 होगा सर, तो हमारे पास यहाँ पर भी थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जो क्या डायरेक्शन है वो क्या हो गया? सेम टू सेम हो गया। ओके, डन। इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। बट हमारे पास ये क्या है? सिलेंडर है डियर, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो एरिया वेक्टर होगा डियर, ये क्या होगा? एबव, यानी ये क्या होगा? 90 एंगल। क्या होगा डियर? 90 एंगल। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने बताया क्या डियर, अगर ये गॉसियन सरफेस है डियर, तो इसका एरिया वेक्टर कहीं भी लेंगे डियर, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर। यानी ये क्या है? एरिया वेक्टर जो डियर है ये लंबवत होगा हमेशा। क्या होगा? लंबवत। इट मींस ये एरिया वेक्टर क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा। इसका एरिया वेक्टर नीचे की ओर। इसका एरिया वेक्टर नीचे की ओर, और इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की ओर। कॉमन सेंस की बात है। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जान लिया डियर, इस कंडीशन में हमारे पास ये क्या होगा? 90 डिग्री। ये भी क्या होगा डियर? 90 डिग्री। और इस केस में भी क्या होगा? 90 डिग्री। इस केस में भी क्या होगा? 90 डिग्री। क्लियर हो गया? अच्छा जी। अब इस कंडीशन में डियर, इस पूरे अगर टॉपिक को, इस पूरे फिगर को अगर ढंग से आप लोग समझ चुके और इस पूरे प्रोसीजर को ढंग से समझ चुके, तो वादा रहा डियर, इस पूरे डेरिवेशन को एकदम ढंग से कवर करेंगे, एकदम ढंग से कवर करेंगे। ओके, अच्छा जी। तो इस केस में डियर लिखेंगे विद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स फाई ए इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रल ई इंटू क्या होता है? डीएस। इंटीग्रल ई इंटू क्या होता है? डीएस। तो हमने ई को भी ढंग से कवर कर लिया और डीएस को भी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है डियर? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डीएस क्या है? एरिया वेक्टर। क्या है डियर? एरिया वेक्टर। अगर विद्युत फ्लक्स को स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहे तो डियर लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र के काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ बोले तो हम ये काल्पनिक पृष्ठ मान सकते हैं, कुछ लुक लाइक ऐसे। इसका काल्पनिक पृष्ठ ये मान सकते हैं, इसका काल्पनिक पृष्ठ ये मान सकते हैं। क्लियर हो गया डियर? तो विद्युत क्षेत्र के किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं डियर? विद्युत फ्लक्स। यदि ई और डीएस यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का झुकाव क्या हो? थीटा हो। क्या हो डियर? थीटा हो। तो उस केस में हम लोग आगे लिखेंगे डियर, तो हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल ई इंटू डीएस और इंटू क्या होगा? कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा। ये हमारे पास बेसिक फंडा, ये फंडा नंबर हमारे पास क्या होगा? 2। पहला फंडा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपन क्या होगा? यस हो गया। और दूसरा फंडा फाई इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रल ई इंटू क्या होगा? डीएस। अगर इतना टॉपिक क्लियर हो गया डियर, तो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? इस गॉसियन सरफेस के लिए क्या करेंगे? टोटल विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल विद्युत फ्लक्स क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे डियर। तो लिखेंगे यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स की कंडीशन हमारे पास 4 से बनेंगे, 4 कंडीशंस बनेंगे। कितने कंडीशन?
कुल विद्युत फ्लक्स लिखेंगे डियर तो हमारे पास कितने कंडीशन बनेंगे, 4 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बनेगा, यहां पर बनेगा, दूसरा कंडीशन यहां पर बनेगा, और एक जो वक्रीय भाग है डियर एक यहां पर बन जाएगा, तीसरा कंडीशन यहां पर बनेगा और चौथा कंडीशन यहां पर बनेगा। अब इस कंडीशन में इस समरूप आवेशित कुचालक के इधर जो हमारे पास एक वक्रीय भाग बच रहा है डियर, ये हमारे पास कंडीशन नंबर क्या हो गया, 3rd हो गया। सिमिलरली इसके पीछे हमारे पास एक वक्रीय भाग बन रहा है डियर, वो हमारे पास कंडीशन नंबर क्या बनेगा, 4 बनेगा। इट मींस तो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे डियर, तो लिखेंगे फाई ई, तो फाई ई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, समतल 1 के लिए, मान लीजिए हमारे पास ये समतल क्या 1 है, तो यहां लिख सकते हैं समतल 1, समतल फर्स्ट, ठीक है। तो समतल फर्स्ट के लिए डियर हमारे पास क्या बनेगा, ई इंटू डी एस इंटू क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस, अब हमारे पास ये समतल क्या हो गया, सेकेंड हो गया डियर। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं समतल सेकेंड। तो समतल सेकेंड के लिए हमारे पास क्या बनेगा, विद्युत फ्लक्स के ये ई इंटू डी एस इंटू क्या बनेगा, कॉस थीटा। क्लियर हो गया। सिमिलरली इस केस में डियर हमारे पास इधर का जो वक्री भाग बचेगा, ये वक्री भाग बचेगा डियर, इसका जो हमारे पास टर्म होगा वक्री भाग लिख सकते हैं, तो इंटीग्रल वक्री भाग इसको 1 मान लेते हैं, इसको वक्री भाग क्या मान लेते हैं डियर, 1 मान लेते हैं, और इसको वक्री भाग क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो इसका हो जाएगा ई इंटू डी एस इंटू क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो वक्री भाग इधर का इस सीट के बाहर का जो वक्री भाग क्या होगा, 1 हो गया, और सीट के जो पीछे बनेगा वो वक्री भाग क्या होगा, 2, प्लस आगे ऐड करेंगे डियर, तो इंटीग्रल क्या लिखेंगे, वक्री भाग 2 इंटू क्या होगा, ई इंटू डी एस इंटू क्या बनेगा, कॉस थीटा। क्लियर है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टोटल का विद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, चूंकि आल्सो वी नो दैट डियर, हम जानते हैं कि कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, कास 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, और कास 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो इस कंडीशन में डियर आगे जब इसको प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फाई ई, क्या होगा, फाई ई। तो समतल 1 के लिए हमारे पास जो थीटा का मान है, यानी ई इंटू डी एस के मध्य का जो झुकाव है डियर, वो हमने क्या लिया, 0। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये हो गया cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। इस cos 0 का अगर इसको क्या कर दें, लिख दें यहाँ पे डियर इंटीग्रल, और ये समतल 1 के लिए हो गया डियर, समतल 1 के लिए हो जाएगा ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0, क्या लिखेंगे डियर, cos 0। सिमिलरली समतल 2 का लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समतल 2। तो समतल 2 के कंडीशन में क्या जाएगा, ई इंटू डी एस इंटू क्या जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पर भी जो समतल 2 दिख रहा है डियर, इस केस में भी जो थीटा का मान क्या है, 0, तो 0 डिग्री हो गया, प्लस इंटीग्रल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे वक्रीय भाग फर्स्ट के लिए, वक्रीय भाग 1 के लिए, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी एस, क्या होगा, डी एस और कास। यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो झुकाव होगा डियर हमेशा क्या होगा, पृष्ठ से लंबवत होगा, हर कंडीशन में पृष्ठ से क्या होगा, लंबवत होगा डियर। तो इस केस में हमारे पास ये क्या 90 हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रल वक्रीय भाग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो ई इंटू क्या हो गया, डी एस इंटू कास क्या हो जाएगा, 90 एंगल। क्लियर है डियर। तो इस केस में हमारे पास कास 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0। क्लियर हो गया, यानी ये पूरा मान क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा जी, और इस केस में इसका मान क्या आएगा, 1, और इस केस में इसका मान क्या आएगा, 1। तो लिखेंगे हम लोग फाई ई इज इक्वल टू, अब इस कंडीशन में 1 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल बचा समतल 1 के लिए ई इंटू डी एस बचेगा डियर, और cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा समतल 2 के लिए डियर हमारे पास क्या बन जाएगा, ई इंटू डी एस, और cos 0 का मान क्या होगा, 1। अब ये कंडीशन हमारे पास दोनों मान इक्वल हैं, ये दोनों बस सरफेस है डियर, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, ई डी एस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, वन मोर टाइम, इंटीग्रल ई इंटू डी एस, इंटीग्रल ई इंटू डी एस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रल ई इंटू क्या होगा, डी एस, क्या होगा डियर, इंटीग्रल ई इंटू क्या होगा, डी एस होगा। ओके, हेंस आगे जब प्रोसीड करेंगे डियर, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, क्या आ जाएगा डियर, 2। और चूंकि हमारे पास इस
इस कंडीशन पे जो आवेश वितरण होगा वो आवेश वितरण क्या होगा, एक समान होगा डियर। इट मींस ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा जी, इस शेप में अगर हमारे पास क्या है, कोई वृत्तीय शेप है डियर, और उस पर हमने क्या किया है, एक छोटा सा अल्पांश माना है डियर, और अगर उसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, पूरे का जो सरफेस एरिया होता है डियर वो बाहर निकल जाएगा। तो 2 इंटू जब ds का क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे डियर, तो ये कांस्टेंट हो गया। इसको अगर बढ़ाना चाहे तो लिख सकते हैं ds, और आगे इसी को लिखना चाहें तो आगे इसी को बढ़ा देते हैं ds। ये हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू क्या हो जाएगा, यस। क्लियर है आप लोगों को? ये था हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ये पूरा डेरिवेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट है। क्लियर हो गया डियर? नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे डियर, तो ध्यान से देखिएगा आगे क्या करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। अब पुनः लिखेंगे डियर, पुनः गास के प्रमेय से, क्योंकि हमने हेडिंग क्या दिया, गास के नियम का अनुप्रयोग। तो अब लिखेंगे डियर गास के नियम से। तो गास के नियम से हम जानते हैं डियर, गास के नियम से क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। गास के नियम से, पुनः गास के नियम से, गास के नियम से हम क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से अगर इसको स्टेटमेंट देना चाहें डियर, गास का नियम क्या है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही क्या है, गास का थ्योरम है। इसी को बोलते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्या बोलते हैं डियर, Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश वितरण सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है डियर, Q/S। अगर Q का मान निकालना चाहे डियर, तो जिसका कोई नहीं उसका मान लिखिए। इट मींस Q बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू क्या होगा, यस। क्लियर हो गया? अब इस Q का मान क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फाई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू यस, पूरे का अपन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। वन मोर टाइम, अगर ये समझ गया तो आगे रिपीट करते हैं। पुनः गास के नियम से, पुनः गास के नियम से फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट। अगर इस वीडियो को भी नहीं देखें डियर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाइए चेक कीजिए, पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फाई इक्वल टू Q/ क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। आगे प्रोसीड करेंगे डियर, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एस, पूरे का अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब लिखेंगे डियर यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब क्या लिखेंगे डियर, समीकरण फर्स्ट, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों में हमने क्या कैलकुलेट किया है, विद्युत फ्लक्स को, यानी विद्युत फ्लक्स दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों का RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। इस केस में लिखना चाहें डियर, तो लिख सकते हैं 2ES इज इक्वल टू 2ES इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एस इंटू सिग्मा एस पूरे का पान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यस पूरे का पान क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट, वेयर जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक, तो यस यस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और चूंकि हमारे पास हेडिंग दिया गया डियर, अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इट मींस क्या कैलकुलेट करना डियर, ई। तो ई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा, अब पूरे का पान क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया आप लोगों को? यही था इसका पूरा डेरिवेशन। उम्मीद करते हैं ढंग से आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। ओके, अब इस केस में हमने क्या किया, इसका डेरिवेशन कर लिया डियर। तो इस डेरिवेशन का पर्पज क्या था, मतलब क्या था, उसको समझाते हैं। तो इस पूरे डेरिवेशन का इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ डेरिवेशन, इस डेरिवेशन का इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होगा डियर, वो क्या होगा बताते हैं आप लोगों को। अब इस केस में ध्यान से देखिएगा डियर, यहाँ पर आया हमारे पास E और यहाँ पर आया सिग्मा, यहाँ E आया और क्या है, सिग्मा। जहाँ E क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सिग्मा हमारे पास क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इट मींस डियर E प्रोपोर्शनल क्या होगा, सिग्मा। पहला जो स्टेटमेंट डियर इसका आएगा, E प्रोपोर्शनल क्या होगा, सिग्मा। यानी इस पूरे पृष्ठ पर, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, इस पूरे पृष्ठ पर जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसका पृष्ठीय घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। इट मींस इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब डियर ये हो गया कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, पृष्ठीय घनत्व का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अगर इस टॉपिक का क्या करें डियर, अगर ग्राफ प्लॉट करें डियर, तो हमने मान लिया डियर, ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है हमारे पास, सरफेस डिस्ट्रीब्यूटिंग चार्ज। इट मींस क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इट मींस जो सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व डियर। अगर इन दोनों के मध्य क्या करें, ग्राफ को तैयार करें डियर, तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ मिलेगा।
क्लियर है? ये था पूरा हमारा डेरिवेशन जिसको हमने आज क्या किया, कवर किया। ओके डन। उम्मीद करते हैं आप लोग ढंग से समझ गए होंगे।